दंडवत। हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत। राधे दंडवत राधे। प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुमेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदुतं सर्वभूतेर्यं मुनिमानतो अस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षटशील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम अष्टोत्तर षटशील भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणान बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आरती को प्रातिवांक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरीच यतन श्रीमद भागवतंग मरीचि माला तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सज्जन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन कर उनकी आरती कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी के लिए सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो भागवत रूपी अमृत का हम रसास्वादन कर रहे हैं। एक अमृत स्वर्ग में भी है। स्वर्ग में भी लोग अमृत पान करते हैं। स्वर्ग में अमृत है और हम में से भी जो बहुत पुण्य करता जाएगा उसको स्वर्ग मिल भी जाएगा। लेकिन अमृत होने के बाद भी जो हृदय के काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या है वो नहीं जाते वहां पर। कैसे नहीं जाते कि देखो इंद्र का काम देखो। पत्नी शची इतनी सुंदर है अत्यधिक सुंदर है वो। लक्ष्मी पार्वती जितनी भी हमारी सब देवियां हैं उनसे कोई कम नहीं है वो सौंदर्य में, बहुत सुंदर है। लेकिन देखो शची होते हुए भी उन्होंने क्या किया, अहिल्या की तरफ उनकी दृष्टि गई। काम खत्म हुआ नहीं हुआ, क्रोध तो उनको आता ही रहता है। जहां पर देखो इतना क्रोध हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ पारिजात लेने गए तो भगवान से लड़ पड़ा। अभिमान तो उसको रहता ही है, लोभ ही तो है ही। जब देखो जब दैत्यों पर आक्रमण करता रहता है उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। काम क्रोध मद लोभ मोह भी उसका दिखता ही है और ईर्ष्या भी है। दैत्यों से उसको ईर्ष्या है। कोई भी अत्यधिक तप कर लिया तो इसका सिंहासन पहले ही हिल जाता है। और कई बार भयभीत भी इसको देखा गया है। जब इसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा तब ये नीचे पहुंच गया। कमलनाल के अंदर छुप के बैठा रहा और भगवान के चरणों में भी अपराध कर बैठा। जब इसने भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया था इसने खूब मूसलाधार बरसात कर दी थी। तो ये जो अमृत है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसीलिए कहा गया। और देवता मांगने भी आए तो सुखदेव जी ने मना कर दिया, तुम लोग इसके अधिकारी नहीं हो, चले जाओ। वो बैठ भी नहीं पाए वहां पर। तो इस तरह से जिस अमृत का हम रसास्वादन कर रहे हैं इस श्रीमद् भागवत से बढ़कर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम जीवन में क्या करें, तो हमें बता दिया गया आराध्यो भगवान ब्रजेश तनाहा। ब्रजेश नंद राय जी का जो बेटा है तनय उसकी आराधना करो। तो कृष्ण के अनेक रूप हैं, द्वारकाधीश है, मथुराधीश है, कितने ही रूप हैं भगवान के। कभी बालक हैं, किशोर हैं। तो कहते ब्रजेश तनय जो किशोर रूप है उसकी आराधना करो। और तद धाम वृंदावनम, और उनके धाम जो वृंदावन है। तो हमारे इष्ट देव कहाँ बैठे हैं, वृंदावन में। वृंदावन में कहाँ पर बैठे हैं तो वो नंद बाबा यशोदा जी के पुत्र, परंतु अधिकांश रूप से वो सेवा कुंज में, निधि वन में, बंशी बट पे वहां बैठे रहते हैं। अधिकांश समय वहां पर बैठे रहते हैं। और तो
काचिद रम्या उपासना, उनकी उपासना किससे करो? कोई बहुत अच्छी उपासना है। कैसी उपासना है कि जितनी भी हमारी गोपियां हैं उनकी किंकरी बन जाओ, किंकरी बन जाओ उनकी। ऊपर प्रवेश कैसे मिलेगा? कैसे जाएंगे यहाँ से? कितना भजन हो रहा है, कितना अच्छा हमारा भजन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ऐसा पता चलेगा कि संसार का प्रपंच हमारा हट रहा है, कथाओं में हमारा खूब मन लग रहा है। जहाँ वहाँ जिधर भी कथा होती है, सुंदर सुंदर कथाएं, जो हमसे उन्नत वैष्णव कथा कर रहा है, उनके पास जाकर के कथा सुनने की इच्छा होती है। तो ये हमारा, तो हम समझेंगे कि हमारी उपासना ठीक ठाक चल रही है। तो ब्रज बधु बर्गन या कल्पिता, जो ब्रज बधुओं ने जिस मंजरी भाग से भगवान को पाया था, हम उनका अनुगत्य करें, उनके अनुगत्य में रहें। अनुगत रहने से ही अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, अरे ये क्या जानते हैं, इससे ज्यादा तो मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, खत्म, उसी समय खत्म। या मैं बहुत से इतना पढ़ करके इनको दिखा दूंगी कि तुमको क्या आता है जो मुझे आता है, वहां भी हम सब खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये जो हमारा मार्ग है, ये अनुगत्य का मार्ग है। हमारे साथ के बहुत से लोग जानते हैं कि जब गुरुदेव थे तो उनके समय में एक डिवोटी थे, उनको ऐसा लगने लगा कि उनको सारे सब कुछ याद पड़ा है, सब कुछ, और महाराज जी को भी उतना नहीं आता जितना मुझे। पतन हो गया उनका। तो जो हमें दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनके अनुगत रहना चाहिए। भगवान ने व्यवस्था ही ऐसी करी है। और श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, और प्रेमा पुमर्थो महान है। अब तक हम धर्म अर्थ काम मोक्ष के बीच में फंस रहे थे, अब यहाँ पर क्या हो गया? ये प्रेम है, ये परम पुरुषार्थ है। तो श्रीमन महाप्रभु ने ऐसा ही बताया है, इसलिए इन्हीं सब बातों का हमें आदर करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, उलझने आएंगी, बहुत झुकाव आएंगे, किसी तरफ हम झुक पड़ेंगे। कोई कोई वस्तु ऐसी आ जाएगी, हमें आकर्षित कर लेगी, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा। चलते चलते देखो कितने ही ऐसे लोग हैं, अरे भैया विपश्यना है, बहुत अच्छा है, विपश्यना आपको पता नहीं है, रेकी होती है, बहुत अच्छी होती है, रेकी होती है। और ब्रह्म कुमारी का तो आप जानते ही हो, या फिर ये क्या नाम है इसका, ओशो का, ये सब जो है हम देखते, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। मन तो सबका जाएगा, कौन नहीं है जो अपना उद्धार चाहेगा, कौन नहीं है जो अपना कल्याण चाहेगा। तो जो मेरे लिए बेस्ट है वही बताओ, तो पता चलता है कि बेस्ट और बेस्ट भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? शंकर जी भी उनकी आराधना कर रहे हैं, तो शंकर जी भी तो बेस्ट हो सकते हैं। हाँ, बेस्ट हो सकते हैं। क्या करेंगे? शिवलोक चले जाओ। तो शिवलोक में कौन गए थे? हमारे चित्रकेतु महाराज गए थे। वहां पर देखा कथाएं चल रही हैं, शंकर जी भगवान की कथाएं कर रहे हैं। अच्छा, जब पार्वती जी को शंकर ब्याहने आ गए, तब पार्वती की जो मैया थी वो एकदम घबरा गई। जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा है, सांप इत्यादि पहन करके आए हैं, जटाएं हैं, गंगा जी है, चंद्रमा है, सब कुछ धारण कर रखा है। जस दूल्हा तस बनी बरा, और उनके पीछे भूत प्रेत इत्यादि गण है। भूतेश है, वो है भूत भावन। भूत भावन क्या? समस्त प्राणियों को जो प्रसन्न करते हैं उनको भूत भावन कहते हैं। आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। परंतु जब वरदान देते हैं तब भगवान कहते शंकर सोच समझ के दिया करो। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो उनका किशोर रूप है, वंशी बताते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, और उनके वाम भाग में किशोरी जी हैं जो गौरांगी हैं, जो परम आनंद में रहते हैं। जब इन दोनों की हम उपासना करते हैं तब ये किंकरी भाव मिलना दुर्लभ नहीं है। यही हमारे मंत्र हैं, और यही हमारे मंत्र हैं जहाँ पर गोपीजन वल्लभ महाप्रभु क्या करते थे? इन्हीं गोपीजन वल्लभ की उपासना करते थे, दशाक्षर मंत्र करते थे। उनका ये मंत्र पूरा नहीं था क्योंकि खुद की उपासना है। खुद की उपासना क्या है? गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ओम गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। चैतन्य चेतामृत में आता है, दशाक्षर मंत्र का जाप करते थे महाप्रभु। तो यही हमारा जो कृष्ण प्रेम है, यही हमारा प्रयोजन है। कृष्ण से प्रेम नहीं होता, दुर्लभ है, तभी तो इतना विस्तार है शास्त्रों में, जरूर दुर्लभ होगा। कौन है ऐसा
जो कृष्ण कृष्ण करते करते ऐसा कब होगा जो मेरा रोंगटे खड़े होंगे और अश्रु बहेंगे, मेरी वाणी गदगद हो जाएगी और राम लेते लेते गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, आंखों में भर भर आंसू आएंगे। और हमारा सौभाग्य है कि हमने देखा है ना, नारायण गोसाई महाराज एक दफे उज्जवल निर्मणी पढ़ते 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 एकदम मुखार बिंदु उनका रक्त लाल हो गया और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। और सबके देखते देखते रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पर उनकी कथा सुनाते थे और जब उनके विषय में बताते थे कि उनका कैसा वैराग्य था, रो पड़ते थे गुरुदेव। जब पृथ्वी पर ऐसे संत रहते हैं कि जो अभी भी विरह में इस तरह से क्रंदन कर रहे हैं, तो पृथ्वी टिकी हुई है। इतना पाप पृथ्वी पर है, इतना व्यभिचार है, इतना दुराचार है। तो अभी इसी देखो प्रसंग में आगे कर रहे हैं कि श्री वसुदेव आज कौन सा श्लोक है? 22वां ना? हरे कृष्णा दीदी 21 है। अच्छा, तो यहाँ पर श्री वसुदेव श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव से कहते हैं, वसुदेव जी अपने दोनों बेटों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ 22 से है। ठीक है ठीक है, 22 पढ़ती हूँ। तो कह रहे हैं, इंद्रियम त्वेन्द्रियाणाम तम देवाश तदनुग्रह अवबोधो भवान बद्धे जीवस्यानुस्मृति सती। आप समस्त इंद्रियों की भी इंद्रिय हैं, तो आप समस्त इंद्रिय है, इसलिए समस्त चाहे पशु हो पक्षी हो सबको आपने इंद्रिय दान दे रखा है, दिया है और कहा है दमन करो। इंद्रिया बड़ी चंचल है, इनको दमन करो। मन दो उभय इंद्रिय है, मन ज्ञान इंद्रिय में भी आता है और मन कर्म इंद्रिय में भी आता है। संयमी बनो, नियम से रहो, ऐसा बताया। तो आप समस्त इंद्रियों के भी इंद्रिय हैं। समस्त देवतागण अर्थात उन इंद्रियों की अधिष्ठाती देवता श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सर्ग में कौन सी इंद्रिय का कौन सा देवता है ना। तो वो सब एक क्लास में वो भी रख लेंगे जब हम जानेंगे कि कौन सी इंद्रिय का कौन सा देवता है। तो इंद्रियों की अधिष्ठाती देवता आपके अनुग्रह से ही जीवित रहते हैं, अर्थात पहली बात तो इंद्रियों की इंद्रिय आप हैं। अच्छा, तो ये देवतागण जो बताया जाता है कि इंद्रियों के स्वामी है, आंखों के स्वामी सूर्य है, मन के स्वामी चंद्रमा है और कान की दिशाएं हैं, नाग के अश्विनी कुमार है। तो इस तरह से जो वर्णन आता है, तो ये क्या करते हैं, तो बताया उन्होंने कि ये सभी देवता आपके अनुग्रह से जीवित हैं, क्योंकि ये तो आते जाते रहते हैं ना। किसका कार्यकाल कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं चलता। तो अर्थात अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। आप ही बुद्धि के अवरोध स्वरूप जीव की शुद्धानुस्मृति अर्थात वास्तविक पारमार्थिक स्मृति है। तो मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम च, भगवान ने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, जीव मात्र की जो स्मृति है और विस्मृति वो मुझसे ही होती है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही चलता है। तो जीव को कभी कुछ याद रहता है और कभी कुछ भूल जाता है। तब उन्होंने क्या कहा कि देख, जो जीव ये सोचेगा ना कि कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, कृष्ण को ही मेरा ये जीवन अर्पण है, तो उससे कोई गलती नहीं होती। क्यों? हो भी जाए, मानो हो भी जाए, हे कृष्ण मैंने आपका ध्यान करके ये मेरे मुख से क्या निकल गया, ये मेरे से क्या गलती हो गई, ये मैं कहाँ चल पड़ा, ये मेरे से कि क्या ऐसा हो गया। तो कृष्ण कहते हैं कि इससे सच्चे मन से कहा है तो मैं इसको सुधार लूंगा। भगवान सुधार लेते हैं। और जब विस्मृति, तो जितनी विस्मृति है ये हो रही है स्मृति, अर्थात अभी देखो जो कथाएं सुन रहे हैं, अब जैसे हमारा भागवत का ये सेशन चल रहा है, मैं बार बार कहती हूँ कि ये देवताओं क्या, ये महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, ब्रह्मा जी स्वयं आकर के यहाँ बैठते हैं। इतनी सुंदर कथाएं चल रही हैं। देख आप लोगों में से कितनों की सामर्थ्य थी कि आप भागवत बोल सकते थे। अनुग्रह आ रहा है वहां से, अनुग्रह आ रहा है गुरु वैष्णवों से। तो इस तरह से स्मृति हम ध्यान करते करते क्लास में बात करते हैं। अच्छा बताओ तो ये यहाँ पे क्या क्या पॉइंट था, क्या दीदी ऐसा पॉइंट था, यहाँ पे कौन सी दीदी ये कथा थी, ऐसे ये सब क्या है।
ये स्मृतियां हैं, वहां से चली आ रही है। तो जिस समय जीव परम बुद्धिमान जो जीव है, यही कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर, तो उसकी बुद्धि में जो फालतू की बातें होती है सब अवरुद्ध हो जाती है, और क्या समा जाता है बुद्धि में? भगवान की स्मृति समा जाती है। जब हमारी बुद्धि मन की सारथी होती है, मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। मेरे आप ये जान लीजिए अच्छे से, जो ज्यादा मन की चलाएगा उसको भगवान पूरा नहीं होने देते। हे भगवान, आपकी कृपा से जो हो जाए हो जाए, मेरे बस की तो नहीं है, उनकी कृपा से। और क्या होता है, गुरु वैष्णव कोई आदेश दे दें, ये कर लो, तो समझो शक्ति मिल गई, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन यदि उनका आदेश नहीं है और हमने अपनी मनमानी करी, तो भैया भगवान की इच्छा पूरी हो कि ना हो। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मेरी से ही ज्ञान अपोहनम, विस्मृति होती है, और मेरी कृपा से स्मृति होती है। इन सब का कारण मैं ही हूँ। तो वो क्या बता रहे हैं कि आप ही बुद्धि के अवरोध स्वरूप, रुकावट स्वरूप जीव की शुद्ध अनुस्मृति। अनुस्मृति का क्या अर्थ? एक तो होता है स्मृति, एक होता है शुद्ध अनुस्मृति, अर्थात निरंतर भगवान का ध्यान करना, खाते बैठते उठते सोते जो कुछ भी हो रहा है, कन्हैया, हे कृष्ण, हे राधे, हे गोपाल, हे गोपीजन वल्लभ, हे प्राणनाथ, काशी महाभुज, कहाँ हो, इस तरह से जीव दिन रात उनके लिए जब करता है, तो यही क्या है? वास्तविक पारमार्थिक स्मृति है। यही स्मृति है। संसार का मैं भूल गई चाबी कहाँ थी, अक्सर भूल जाती, भूल जाना क्या फर्क पड़ता है, नाम तो नहीं भूली ना। अरे मैं कहीं भी कोई चीज रख के भूल जाती हूँ, भूल जाओ, नाम नहीं भूले ना। तो धीरे धीरे आप देखोगे, जैसे कि जब गुरुदेव पुलिस इंस्पेक्टर थे, उस समय एक फाइल खो गई, फाइल मिल नहीं रही है, जिसने रखा उसे भी नहीं मिल रही है, सर्वत्र फाइल। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने क्या किया, भगवान का नाम लिया कि जहां भी मैं हाथ रखूं फाइल मिल जाए। तो गुरुदेव ने जहां भी हाथ रखा वो फाइल मिल गई। गुरुदेव को उसी समय भगवान के नाम क्या इन प्रपंचात्मक चीजों के लिए लूंगा मैं, ये तो मुझसे अपराध हो गया। उस समय उनको फर्स्ट स्ट्राइक हुआ कि ये मेरे से गलती हो गई। दूसरा, रात भर भजन करते रहे, और लेकिन वहां पे जब साइन करने आए तो उन्होंने कहा कि उनका उस समय नाम नारायण था, गुरुदेव का ब्रह्मचारी नाम गौर नारायण था, और उनका जो सन्यासी नाम था वो तो जानते हैं हम, भक्ति वेदांत नारायण। तो उस समय जो नारायण था कि नारायण तुमने तो साइन कर दिया। बोले मैंने कब साइन किया? तो देखो लिखा हुआ है, तुम्हारा साइन है, और इंस्पेक्टर आके गया है कि ही शुड बी प्रमोटेड। इस प्रकार से हम जितने भी विद्वान, और हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कभी कोई गुरु वैष्णव अपने विषय में प्रसंग सुना रहे होते हैं, अरे उनका तो एक तरफ, महाराज जी हमारे साथ ऐसा हुआ, महाराज जी हमारे, अरे तुम्हारा तो तुमको मालूम है, गुरु वैष्णव ने आज कृपा करी, उनकी स्मृतियां सुनो ना बैठ करके। हम क्या है उनके सामने? हम उनके चरणों की रज के भी हम हमारे सिर पर पड़ जाए तो हम धन्य हो गए। तो मैं कितने लोगों को देखती हूँ कि वो लोग इतनी सुंदर कथाएं सुना रहे होते हैं, महाराज जी हम भी एक अनुभव सुनाते हैं। अरे तुम क्या सुनाओगे? तो जीव की शुद्धानुस्मृति अर्थात वास्तविक स्मृति है। और आगे और क्या कहा उन्होंने? ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वसुदेव कह रहे हैं कृष्ण बलदेव से, और क्या कह रहे हैं? सत्वं रजस्तमः इति गुणास्तद्वृत्तयश्च याः त्वयद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योग मायया। सत्व रज तथा तम, ये तीनों माया की वृत्तियां होने पर भी पर ब्रह्म स्वरूप आप में साक्षात योग माया द्वारा कल्पित की गई हैं। ये माया की वृत्तियां हैं, माया के कार्य है सत्व रज तम। लेकिन योग माया द्वारा सब ये कहते हैं कि भगवान निकले तो सब आपसे ही है, तो आप में कल्पित की गई है। आपने क्या किया? गुणावतार कर दिए थे। सत्य गुण के लिए कर दिया विष्णु को, तमो गुण के लिए कर दिया शंकर जी को, और रजो गुण के लिए कर दिया ब्रह्मा जी को। तो है ये सब माया की वृत्तियां। लेकिन इन माया पर योग माया, योग सब कुछ तो योग माया से ही चलता है, क्योंकि ये योग माया कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति है। कृष्ण जहाँ पर मिट्टी खाएंगे
बच्चे आकर के सारे बाल गोपाल आएंगे, मैया से कहेंगे लाला ने मिट्टी खाई। मैया बोली तूने क्यों खाई, चल मुंह दिखा। अच्छा देख मुंह, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया कांप गई, ये क्या देख रही हूँ मैं। योग माया बोली ये क्या हो गया, अब बात से रस नष्ट हो जाएगा। ढक दिया सब, मैया योग माया ने सबको भुला दिया। ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो योग माया इस तरह से, तो ये जो हम भगवान में कल्पना करते हैं जबकि भगवान निर्गुण है, योग माया द्वारा कल्पित है। योग माया, वास्तव में योग माया चित्त शक्ति की क्रियावृत्ति है। तो सत्वरज गुण किसकी वृत्ति है, माया की। और योग माया किसकी है, भगवान की जो चित्त शक्ति है, भगवान जो परम चेतन है, ये योग माया भी वैसी ही है, उतनी ही परम चिन्मयी है, परम चेतनामयी है। तथा माया शक्ति उनकी छाया है। तो योग माया कौन हो गए, प्रश्न बन जाएगा। योग माया भगवान श्री कृष्ण की चित्त शक्ति है और माया क्या है, योग माया की छाया है। योग माया क्या करती है, योग माया क्या करती है, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे योग माया कात्यायनी, हे देवी आप क्या कीजिए, आप नंद गोप सुत को हमारा पति बना दीजिए। तो योग माया कात्यायनी है कौन, दुर्गा जी है। अर्थात इन देवी ने दुर्गा की उपासना की, हाँ वास्तविक योग माया की, कात्यायनी महामाये। जो शिव पार्वती दुर्गा है, जगत के लोग उनकी उपासना करते हैं अपने अपने स्वार्थों के लिए, अपने अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो योग माया चित्त शक्ति की क्रियावृत्ति है तथा माया शक्ति उनकी छाया है। यह माया शक्ति भी आप में साक्षात उस योग माया शक्ति द्वारा कल्पित है। तो ये माया शक्ति भी सब भगवान की माया है, सब भगवान की माया है। तो योग माया सब कुछ कराती है। सत्व रज तमोगुण आप में नहीं है लेकिन आप में कल्पित होते हैं योग माया के द्वारा। इसी प्रकार भगवान बार बार कहते हैं अब जानंती मां मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे समझते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ। ये सब क्यों होता है, मेरी माया के कारण। उमा दारू जो सिद्ध की नाही, सबई नचावत राम गुसाई। जैसे कि मदारी पुतली को नचाता रहता है पुतलियों को, उसी प्रकार भगवान श्री राम की माया सबको नचा रही है। ये जो माया को समझ लेता है ना कि जो मेरा जन्म है, मरण है, ये जो कुछ है, ये सब माया के द्वारा। ये क्या है, ये चारों तरफ जो मेरा परिवार है, ये सब माया है। ये पंच महाभूत, देखो पंच महाभूत, इनकी शुद्धि जब एक तब भजन हो जाता है ना, ये सब अपने कंट्रोल में हो जाते हैं। कोई भगवान के भक्त का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, आ ही नहीं पाते पास में। तो दैविक भौतिक ताप। हाँ हाँ, ये जो कात्यायनी माया है, योग माया, ये कौन सी है, मतलब महामाया है या? हाँ योग माया का ही रूप है, योग माया का ही स्वरूप है। योग माया, महामाया मतलब योग माया। तो कहते हैं ना वो जिसकी शादी नहीं हो तो वो करे मंत्र, ऐसा है क्या कुछ? योग माया का ही उपासना है। भगवान श्री कृष्ण को योग माया ही दिला सकती है। सांसारिक दुर्गा शक्ति सांसारिक लोगों की कामना पूरी कर सकती है, तब वो दुर्गा जी संसार के रूप धारण करती है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध के प्रथम अध्याय के 13वें अध्याय में मनुष्य भगवान से कहते हैं, या विश्वकायाः पुरुहूत ईशाः सत्यः स्वयं ज्योति रजः पुराणाः धत्तिस्य जन्माद्य जयात्मशक्तया ताम वेदयोदस्य निरीय आस्ते। समस्त विश्व ही जिनका शरीर है, समस्त ब्रह्मांड जिन भगवान का शरीर है, जिनके अनेक नाम हैं। दूसरी बात और क्या है, जो सबके नियंता है, कंट्रोलर है, स्वयं सत्य है, चित्त सूर्य है और जन्म रहित है, सनातन पुरुष है अर्थात हमेशा ही है, ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं थे। वे ही आत्मशक्ति के द्वारा माया को क्रियावती बनाकर इस, तो यहाँ पे रुक जाते हम एक मिनट। तो आत्मशक्ति अपनी शक्ति के द्वारा इस माया को क्रियान्वित बनाते, एक्टिवेट करते हैं माया को। माया को एक्टिवेट करते हैं किसके लिए, फिर वो विश्व का सृजन करती है, पालन तथा संहार करते हैं। और विद्यारूप
चित्त शक्ति के द्वारा, वो तो गई माया, लेकिन जो विद्या रूप चित्त शक्ति के द्वारा इस माया शक्ति को दूर रखकर स्वयं निश्चेष्ट रूप से रहते हैं। अर्थात जो सृजन स्थिति संहार है वो माया के 3 गुण हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु उनको लगा देते हैं और खुद कुछ नहीं करते, निश्चेष्ट रहते हैं। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो जाता है। ये हम सब भगवान के, ये सब दास दासियां हैं, भगवान की इच्छा से सब कर देते हैं। इसलिए दुर्वासा जी जहाँ जा गए उन्होंने कहा, शंकर जी ने भी मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो क्या है, हम क्या कर सकते हैं। और जब वहां पे भी गए तो देखो, जो अपराध जिसके चरणों में होता है वहीं पर क्षमा होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो हमने यहाँ पे चोरी कर ली, हम भगवान का कर देंगे। भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, बल्कि तो भगवान के प्रति अपराध होगा कि चोरी का पैसा तुमने भगवान पे चढ़ाया। कथाएं सुनते 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 मन में गिल्टी आती है, गिल्टीनेस आती है कि अरे मेरा तो ये बहुत हो रहा है, ये मेरा पैसा गलत आ रहा है, ये मेरा, और मेरे भारी प्रतिष्ठा के लिए, भारी सब के लिए मैंने क्या कर डाला। तो ये सब के लिए नहीं होता है। भगवान शुद्ध भावों के ग्राहक हैं, भगवान शुद्ध भावों के ग्राहक हैं। उनको कौन चाहिए? उनको जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, प्रेम वहीं पे बरसता है। चाहे वो तुलसीदास हो, सूरदास हो, रहीम हो, रसखान हो, कोई भी हो। श्रीमद् भागवत में देवता भगवान की स्तुति करते हुए 6ठे स्कंध के 9वें अध्याय में कहते हैं, क्या कहा उन्होंने? ओम नमस्तेस्तु भगवन नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकहि परमेणात्म योग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेणो उद्घाटितमः कपाट द्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। साथ ही आप ही भगवान नारायण हैं, ठीक है। आप ही वासुदेव हैं, ठीक है भाई। 2 पॉइंट। तीसरा, आप ही आदि पुरुष हैं, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान से बढ़कर आदि पुरुष कोई नहीं है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम। सृष्टि के पहले भी मैं ही था और सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। तो बाकी ये सब कोई नहीं था भाई। तो ब्रह्मा जी कोई तो होगा। तो देख, मैं गोपाल वेश है मेरा, ये मेरा ओरिजिनल वेश है। तो हम जो द्वारका में देखते हैं कि आप राज मुकुट पहने हुए हैं, खूब हीरे वीरे जड़े हुए हैं, वो सब मेरा बनावटी वेश है। वो द्वारका के लोगों का कल्याण करने के लिए मैं कुछ समय आ गया था, बाकी मैं ओरिजिनल रूप में हमेशा यहीं रहता हूँ। तो इस तरह से भगवान का ये स्वरूप है। और क्या है भगवान? सबके आदि पुरुष हैं, यानी जगत के परम कारण है। वो महापुरुष है, महानुभव, असीम महिमा से युक्त है, परम मंगल स्वरूप है, परम कल्याणमय है, परम कारुणिक। भगवान परम करुण रसिक शेखर है, सब पर बहुत करुणा बरसाने वाले। और केवल आप ही सारे जगत के आधार हैं, समस्त लोकों के एकमात्र नाथ हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा आप लक्ष्मीनाथ हैं। परमहंस परमहंस परिव्राजक गण, सन्यासी, परिव्राजक सन्यासी। परमहंस, सन्यासियों को परमहंस कहा जाता है क्योंकि वही, जैसे हंस ने पानी और दूध को अलग कर दिया, इसी प्रकार सन्यासी लोग कैसे होते हैं? ऊर्ध्वरेता, इनका समस्त उन्नयन होता है, ऊपर के लोकों में जाता है। और क्या करते हैं? ये त्रिदंड हाथ में ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? मेरे मन में, मेरी वाणी में जो कुछ भी है, मेरा मन, शरीर और वाणी तीनों एक है। त्रिदंड, तीनों एक है, अर्थात कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण का ही सोचते हैं, कृष्ण के विषय में ही सब कुछ उनका कृष्णमय होता है। त्रिदंडी सन्यासी होते हैं ये। तो और क्या है ये? आप ही सारे जगत के आधार हैं,
समस्त लोगों के एकमात्र नाथ हैं, सर्वेश्वर हैं, लक्ष्मीनाथ हैं। परमहंस परिव्राजक गण, जो परमहंस कहलाते हैं सन्यासी लोग, ओम परमहंस, इस तरह से परमहंस स्वामी हम लोग बोलते हैं। आत्म योग रूप यम नियम आदि द्वारा लगाई जाने वाली परम समाधि से अर्थात चित्त की एकाग्रता द्वारा परिभावित सब प्रकार से संशोधित होकर परमहंसों के यथार्थ धर्म भगवत भक्ति द्वारा अपने हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ को खोलकर अपने चित्त रूपी मंदिर में बिना किसी आवरण के आत्मलोक अर्थात वैकुंठ के दर्शन करते हैं। कौन दर्शन करते हैं? हे नाथ, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप ये सब हैं। तो और फिर आपको दर्शन करने कौन जा कर पाता है? जो परमहंस परिव्राजक गण है। तो आप कहेंगे कि भैया हम तो सन्यासी नहीं है, दंड हाथ में हमारे तो है नहीं। आप सन्यासियों के भी सन्यासी हो, सन्यासी के अविनाशी, अविनाशी के ब्रजवासी। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है और जो कहीं पर भी रह करके भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में ही रहता है, तो ब्रजवासी है। तो ऐसे सभी लोग क्या करते हैं? ये सभी परिव्राजक गण आत्म योग रूप अर्थात यम नियम आदि के द्वारा जो समाधि लगाई गई है, अर्थात हमारा यम नियम प्राणायाम इत्यादि जो कुछ भी है कृष्ण के लिए है, इस समाधि के द्वारा चित्त की एकाग्रता द्वारा चित्त एकाग्र हो जाता है। जब मन बहुत भटक रहा होता है, आजकल तो विद्यालयों में भी कहते हैं कि अरे मन क्यों इतना तेरा भटक रहा है, ध्यान कर, शांत हो जा, शांत, चित्त को शांत कर, आंखें बंद कर, भगवान का ध्यान कर, ऐसा हम कहते हैं ना। एकाग्र द्वारा परिभावित अर्थात सब प्रकार से संशोधित होकर हम शुद्ध होकर यम नियम इत्यादि के द्वारा शुद्ध होकर परमहंसों के यथार्थ धर्म, परमहंसों का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। अब इस भक्ति में क्या होता है? दास अनुदास, अनुदास अनुदास। इसमें भोग की इच्छा नहीं रहती। मैं अच्छा पहनूं, समझ लेना कि उसके अंदर भक्ति का प्रवेश नहीं है, अभी उसके अंदर प्रतिष्ठा का प्रवेश है। मैं अच्छे से अच्छा खाऊं, भगवान को अच्छे से अच्छा परोस दिया, खिला दिया, उसके बाद ठाकुर जी की जो इच्छा होगी। अब भैया जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अब क्या करें? भैया ठाकुर जी को बहुत दिनों से हमने मिठाई नहीं दी, क्यों? डायबिटीज है घर में। ठाकुर जी को मिठाई नहीं दोगे, वो तो षट रस व्यंजन के आदि है, आपके घर में ठाकुर जी का मुख सूख जाएगा। तो क्या करें? भोग लगा दो, अड़ोस में पड़ोस में यहाँ वहाँ सबको दे दो, पर ठाकुर जी को तो देना पड़ेगा। तो भगवत भक्ति द्वारा अपने हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ को खोलकर ये भगवत भक्त क्या करते हैं? अपने चित्त रूपी मंदिर में बिना किसी माया के आवरण के आत्मलोक अर्थात वैकुंठ के दर्शन करते हैं। फिर वैकुंठ क्या है? वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ डिप्रेशन नहीं है, जहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, जहाँ किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, चित्त किसी प्रकार से दुखी नहीं है, हमेशा आनंद में रहता है। उस वैकुंठ लोक में विराजमान आप स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभव स्वरूप अद्वैत तत्व हैं। और आप कैसे हैं? स्वयं उपलब्ध। आप चाहते हैं तो आपकी उपलब्धि हो सकती है। कोई और से हम प्रार्थना करें कि आपको हमें प्राप्त करा दे, पॉसिबल नहीं। आप स्वयं उपलब्ध स्वरूप हैं और सुखानुभव स्वरूप हैं। आप अपने सुख के अनुभव में रहते हैं, अर्थात भगवान परम आनंद में रहते हैं। परम आनंद, आनंदों में भगवान आनंदमय, आनंद ही है भगवान, ऐसा समझना चाहिए। और अद्वैत तत्व हमने बता दिया, भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। भगवान है तो जीव है, भगवान है तो माया है, भगवान है तो जगत है। भगवान को हटा दो, चारवा कहेंगे अरे माया है, तो माया कहाँ से आई? अरे भैया माया भगवान की है। तो माया को किसने उत्पन्न किया? तो शक्ति जो है बिना शक्तिमान के उत्पन्न नहीं हो सकती। शक्तिमान से ही शक्ति, और क्या है? शक्तिमान शक्ति रयो अभेदाः। शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। हम यदि सोच लें कि मात्र दुर्गा जी संसार को कर रही है या जीना मरना चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। दुर्गा जी किसकी प्रेरणा से कर रही है? सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से।
तो वो अद्वैत तत्व है। श्रीमद् भागवत के 16वें प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के 27-29 में हमारी पृथ्वी देवी धर्म को भगवान के स्वरूपगत नित्य गुणों को बतला रही है। तो धरती देवी धर्म से बातें कर रही है और धरती देवी बता रही कि सुन धर्म, भगवान का क्या क्या स्वरूप है। तो क्या क्या स्वरूप बताया धरती देवी ने? सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्यागा, संतोष, आर्जवम, शमो, दमा, तपः, साम्यम, तितिक्षोपरति, श्रुतम और ज्ञानम, विरक्तिरैश्वर्यम, शौर्यम, तेजो, बलम, स्मृति, स्वातंत्र्यम, कौशलम, कांति, धैर्यम, मार्दमेव च, प्रागल्भ्यम, प्रश्रयशील, सह ओजो, बलम, भगाः, गांभीर्य, स्थिरमास्तिक्यम, कीर्तिमानो, अनंकृतिः। तो धरती माँ कह रही है बैल से, सुनो, धर्म से कह रही है, गुण दो प्रकार के होते हैं, अर्थात माइक सदोष गुण, माइक जो माया दोष से युक्त गुण, और एक होते हैं माया से अतीत अपराकृत निर्दोष गुण। एक तो वो गुण है जो माया से ढके हुए हैं, उन गुणों को गुण नहीं मान सकते। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, सब माइक गुण है, सब माइक है। अरे वो अच्छा है, माया के अधीन है। क्या अच्छा है बताओ तो? यदि अच्छा है तो सब समय अच्छा क्यों नहीं रहता? फिर किसी के साथ बुरा, किसी के साथ अच्छा क्यों हो जाता है? समदर्शी हो ना, तो सब माया के फेर में है। अभी तो देखो, हमने देखा था 4 साल पहले कितना सुंदर दिखता था, अभी क्या हो गया? अभी मैं देखा कितना उसकी यहाँ कितना धन था, ये क्या हो गया? इसका सारा दिन को क्या हो गया? कहाँ चला गया? अरे शराब में लुटा बैठा, अरे बेटी के ब्याह में इतना कर्जा ले लिया, लुट बैठा वहां पे। अरे इसने ये सब माया प्रत्यायित है। तो दो प्रकार के गुण होते हैं, अर्थात माइक सदोष गुण। माइक जो गुण है, सात्विक गुण, ही इज वेरी रिजर्व नेचर, ये है, बड़ा दान करता है, बड़ा दया करता है, बड़ा ये सब करता है, ये सब माइक गुण है। भगवान को क्या चाहिए बताओ तो? भगवान को कितना पैसा चाहिए? और मायातीत अपराकृत गुण, एक माया से परे अपराकृत गुण है। भगवान के नित्य स्वरूप में, अर्थात भगवान का जो निर्गुण रूप है, जो सब अनंत गुण परिपूर्ण मात्रा में रहते हैं, 1 या 2 3 नहीं, 64 गुण भी नहीं, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 गुणों का वर्णन है। उनसे भी अधिक अनंत गुण भगवान में परिपूर्ण मात्रा में रहते हैं। वे कौन कौन से प्रकार के हैं? भगवान में हमेशा सत्य है, सत्यम परम धीमहि। जो माया से परे वही सत्य होता है। यह सत्य कभी भी, किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर नष्ट नहीं होता। सत्य है, शुद्धता है, भगवान परम शुद्ध है। जो उनको भजता है वो भी शुद्ध हो जाता है। हरि को भजे सो हरि को होय, भगवान को भजने वाला परम शुद्ध हो जाता है। गंगार परि से क्या है वो? वैष्णव, हाँ, और वैष्णव दर्शन से उसी समय पवित्र होता है। गंगा का तो स्पर्श करोगे तब जाके पावन हो जाएगा, और वैष्णव के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान अपनी शक्ति वैष्णवों में संचरित करते हैं। शुद्धता है भगवान में, हमेशा दया है, हमेशा जो भी उनके पास जाएगा उन पर दया करेंगे। शांति का अर्थ क्या है? क्रोध का कारण है, गुस्सा आना ही चाहिए और आएगा ही, लेकिन तब भी जो सहज आता है उसको शांति कहते हैं। तो चित्त का संयम बना रहता है। त्याग, मुक्त हस्तता अथवा बदान्यता। तो सबसे बड़े बदान्य कौन है? महाबदान्य हमारे चैतन्य महाप्रभु। क्या किया? भर हाथ प्रेम लुटाया, सबको लुटाया, जम के लुटाया। कोई आकर के शंकर मत का किया, केशव कश्मीरी पंडित आए, सार्वभौम भट्टाचार्य आए, उन्होंने सबको ठीक कर दिया और महाबदान्यता दिखाई। इसे चलते फिरते उठते जागते भगवान महाप्रभु कह रहे हैं, देखो मैंने तुम सबको गुरु बना दिया है, तुम सब गुरु हो। जारे देखे तारे करे उपदेश, जिसको देखो उसको उपदेश करो, मेरी बातें सुनाओ। यदि उसके अंदर थोड़ी भी योग्यता रही तो मेरी बात सुनेगा।
मुक्त हस्तता, खुले हाथ, और महावदन्याय, और भूरिदा। भूरिदा कौन है? जो भर भर हाथ कथाएं सुना रहे हैं, ये भी महावदन्यता है। संतोष, हर स्थिति में संतुष्ट रहना। कृष्ण बलराम गए, अपने सखाओं को भेजा, जाओ भांडीर वन में जाओ, वहां पर ये चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने लौटा दिया, स्वाहा स्वाहा करते रहे, ध्यान नहीं दिया उनकी बात पर, वो लौट करके आ गए। भगवान मुस्कुराते रहे। अरे उनका तो पूरा की पूरा यदुवंश का संहार हो रहा है, तब भी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। तो उनका चित्त हमेशा संयम में रहता है। और त्याग तो बता ही दिया, उसके बाद संतोष, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। और भगवान बड़े सरल हैं, बहुत सरल है। नंद बाबा और यशोदा के घर में छुप जाएंगे कन्हैया, और छुप जाएंगे तो बाबा पूछेंगे, अरे भैया ओ वसुदाम, कन्हैया देखा क्या तूने? बंशी बट गया था, वहां था क्या? बोले तो बंशी बट से आ रहा हूं, वहां था ही नहीं। अच्छा कन्हैया देख तो सही, वो भांडीर बन गया था, मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, मैं खुद ढूंढ रहा था उसको, वहां था ही नहीं। तो ऐसे सब सखाओं से पूछते, सब सखा कृष्ण को ढूंढते हैं। तो पता चला कि कृष्ण अपने ही घर में दरवाजे के पीछे छुपे हैं और हंसते हुए आ रहे हैं। तो बहुत सरल है, ना तो वो सखाओं के बिना रह पाते हैं, और ना ही गोपियों के बिना, और ना ही अपने माता पिता के बिना। बहुत सरल स्वभाव है उनका। कृष्ण से जितना निष्कपट, निर्मल मन जन सोय मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। निर्मल मन है तो मुझे पा जाओगे। जहां मुझसे कपट किया या मेरे भक्तों से कपट किया, मेरे भक्तों को धोखा दिया, मेरे भक्तों की बुराई करी, पा नहीं सकोगे मुझे। तुम तो आपका भजन करते, कुछ भजन नहीं करता है, हजार चिंताएं चल रही दिमाग में, हजार कामना भरी पड़ी है। इतनी देर में तेरी मृत्यु हो गई तो इन्हीं कामनाओं के साथ मर जाएगा, इतना आसान नहीं है। शुद्ध मन वाला बन। और शम हो गया मन की निश्चलता, जहां मन चंचल नहीं होता, सरलता शम। दम, बाहर इंद्रियों की निश्चलता, अर्थात मन चंचल मन है वो शांत हो गया, वो शम है। और दम हो गया, आंख नाक कान यहाँ वहां नहीं भटक रहे हैं। अरे भैया कोई क्या होता है उसको, मिस यूनिवर्स और इंडिया का बेस्ट जो हो जाएगा, बेस्ट इंडियन जो भी है, उसको देखोगे, क्या देखे, अखबार भरे पड़े हैं, अखबारों पे अखबार ला दिए गए भैया। वो मिस यूनिवर्स चुनी गई, और दूसरे दिन कोई उसमें वो खा रहा है, भेलपूरी खा रहा है, कोई उसमें बंद करके सेब कुरमुरा आ गए, और क्या क्या आ गया, सब सारी उपलब्धियां धराशायी हो गई, कुछ भी नहीं बचा। तो भाई इंद्रिया जो हमारी सुनना चाहती है, देखना चाहती है, देखते 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 आंखों की रोशनी चली जाती है, देखते देखते कान बहरे हो जाते हैं, देखते देखते हाथ कांपने लग जाते हैं, गिलास उठाया नहीं जाता। अभी तक तो, कल तक तो मैं सब भाग भाग के काम कर लेता था, अब मेरा शरीर उठता नहीं है, पड़ा तो पड़ा रहता हूँ, उठता तो उठता हूँ, ये सब जो हो जाता है। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा था कि जब तक ये शरीर साथ दे रहा है, जब तक ये शरीर निरोग है, भगवान का भजन कर लो। और तप, तपस्या करते हैं भगवान, हमने बताया नर नारायण के रूप में। समता, भगवान समदर्शी हैं, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम ऐसा उनका है ही नहीं। उन्होंने क्षितिजल पापों के गगन समीरा, पंच महाभूत सबके लिए बनाए। लेकिन कोई जाकर के भाग्य देखो, कोई गंगा के तट पर रहता है, दिन रात गंगा का भजन करता है, कोई काशी में पैदा हो जाता है, शंकर जी का भजन करता है, कोई वृंदावन में पैदा हो जाता है, राधा रमन लाल जी के दिन रात दर्शन करता है। परंतु कोई एक ही, यही पृथ्वी है, प्रोविंशियल उत्तर प्रदेश बनाए गए हैं, और किसी किसी का जन्म राजस्थान में हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितनी प्यास नहीं है उतना बेचारा उतनी दूर जाकर पानी लाता है। समदर्शी होते हुए भी एक भारत में देखो कितने प्रकार के स्थान हैं। ये सब कर्मफल है और कुछ नहीं है। तितिक्षा, दूसरों के अपराध को सहन करना। दूसरों ने अपराध किया है तो अपना मार्ग कैसा है, सहन कर लो और भूल जाओ जो कुछ हमारे साथ दूसरा कर रहा है।
कुप्रति शांत हो जाना, यानी लाभ आदि होने पर उछलना नहीं, उदासीन रहना। नित्य ज्ञान, भगवान हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, वैरागी रहते हैं, ऐश्वर्य उनका हमेशा रहता है, शौर्य बलवान है, कितने भी असुर वसुर आ जाए ऐसी भगवान मार डालते हैं। तेज है उनका हमेशा, बल है, स्मृति हमेशा याद रहती है उनको, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, हम बताते रहते हैं। स्वतंत्रता, परम स्वराज है, कौशल, बड़े कुशलता युक्त हैं, कांति, धैर्य, कांति मतलब तेज चमक, कोमलता, निर्भीकता, किसी से डरते नहीं है, विनयी है, और शील, शील मतलब सुस्वभाव, और सह, मन की पटुता, मन भी उनका बड़ा चंचल है। ओज, ज्ञानेंद्रियों की पटुता, मन की पटुता को सह कहते हैं, और ज्ञानेंद्रिय उनकी बड़ी तेज है। ओज, सह, ओज और बल, ये तीन चीजें होती हैं। तो सह होता है ज्ञानेंद्रिय की पटुता, और ओज होता है ज्ञानेंद्रिय की पटुता, और सह होता है मन की, और बल होता है कर्म इंद्रिय की। ये बहुत बलशाली है, अर्थात इसके हाथ, एक एक हाथ क्या बोलते हैं उसको एक एक हाथ 10-10 हाथ के बराबर है। और भग, 6 भग, समस्त भोग्य वस्तुओं के भगवान आश्रय हैं। गांभीर्य उनके अंदर, स्थिरता है, आस्तिक्य, आस्तिकता है, कीर्ति है, अभिमान शून्यता आदि, ये सब भगवान के गुण हैं। गुणों की कहाँ तक चर्चा करें। इसके बाद बता रहे हैं एते चान्ये च भगवत नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमित् शुद्धिर्ना वियन्ति स्म करिचित। भगवत स्वरूप में इनके अतिरिक्त और भी अनेकानेक सत्य संकल्प, भगवान सत्य संकल्प, जो कुछ संकल्प करते हैं, इसी प्रकार से उनके भक्त भी जो कुछ संकल्प करते हैं, सत्य संकल्प, भक्त वात्सल्य आदि महान गुण नित्य अवस्थित रहते हैं। और कैसे भगवान, जो महान बनने की इच्छा रखते हैं, वे भी सत्संग के माध्यम से इन गुणों में से कुछ कुछ गुणों को प्राप्त करते हैं। और जो सत्संगी हो जाते हैं, भगवान के समस्त गुण उसके अंदर आ ही जाते हैं। भगवान देखो, कोई भी, द पर्सन इज नोन बाई हिज कंपनी, जैसा उसका कंपनी होगी मालूम पड़ेगा। तो भगवान भी क्या करते हैं, अपने आसपास ऐसी लोगों को ये देख लेते हैं कि ये बड़ा भक्त है, इसके अंदर बड़ी सारी कैपेसिटी है, बहुत कैपेसिटी ऊपर के लोगों में आने की, ये स्वर्ग में फंसने वाला नहीं है। तो महलोक में जब बड़े तेजस्वी, मुख से तेज निकल रहा है, सम दम सब संयम में है, तो उसको लगेगा मैं भी ऐसा तपस्वी जीवन जीलूं। ये वहां भी नहीं अटकेगा, ये कहाँ अटकेगा, ये आकर के इसको तो मेरे साथ खेलना भी है, मेरे साथ सब कुछ करना है, सत्य भाव में है। तो क्या करेगा, मेरे साथ लड़ कूद, काली मर्दन में मेरे से साथ लड़ाई कर, कितनी ही सारी चीजें हैं, मेरे साथ मक्खन चुरा, मेरे साथ सब कुछ कर। तो जितना भी भगवान का ऊधम है, उपद्रव है, सत्य भाव से भगवान सबका मनोरंजन अपने बराबर ही बना लेते हैं। खुद तो कंधे पर चढ़ते हैं, परंतु कोई उनके कंधा पर चढ़ के बड़े खुश होकर तैयार हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आप देखिए, जब निश्चल मन हो जाता है ना, तब भगवान प्रेम हो जाता है। श्री कृष्ण सबके सामने हैं, दुर्योधन के सामने हैं, शिशुपाल के सामने। शिशुपाल का क्या था, उसके 4 हाथ हुए थे और तीसरा नेत्र था। तो जो उसकी माँ थी, तो भविष्यवाणी हुई थी कि जिसके हाथ में जाकर के इसके दोनों हाथ छिप जाएंगे, तीसरी आंख चली जाएगी, उसी के हाथ से मारा जाएगा। तो बुआ ने बहुत अच्छे से, बसदेव जी की बहन ने कृष्ण के हाथ में दिया, तो कृष्ण के हाथ में आज इसका ऐसा हो गया। और जब बड़ा हुआ तो पता चला कि देख, तेरा जो दुश्मन है वो कृष्ण ही है, क्योंकि उसके हाथ में जाके तेरा असर। तभी से उसने भगवान से द्वेष पाल लिया, तभी से वो भगवान से चिढ़ने लग गया कि मेरी मौत इसी के हाथों है। तो बस भगवान से बदला लेने को तैयार रह जाता था। तो भगवान जो सत्संग, तो भगवान के साथ जो रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, बिजर बना देते हैं, उसको जरा अवस्था नहीं आती है ना।
हम कितने ही देखते, कितने ही लोगों को ऐसे देखते हैं कि जो बहुत बड़ी उम्र के भी होते लेकिन यंग होते हैं। गुरुदेव इतना तेज भागते थे इतनी उम्र में भी। तो मैं गुरुदेव को बोलती थी, महाराज जी आज लगता है आप ओलंपिक में भी आप बेस्ट एथलीट माने जाएंगे। तो हंसते थे एकदम, बोले मैं शुरू से बहुत एक्टिव रहा हूँ। तो उनको कभी कभी मैं देखती थी कि बिना चश्मे के भी गुरुदेव पढ़ लिया करते थे। तो इन लोगों के अंदर ये सब भाव आ जाते हैं, विजर विशोक हो जाते हैं, जरा नहीं रहता, शोक नहीं रहता। तो सत्य संकल्प होते हैं, भक्त वत्सलता इनके अंदर होती है, इनके अंदर महान गुण नित्य अवस्थित रहते हैं भगवत स्वरूप में। जो महान बनने की इच्छा रखते हैं वे भी सत्य संग के माध्यम से इन गुणों में से कुछ कुछ गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। भगवत स्वरूप में ये सभी गुण कभी भी अलग नहीं होते। तात्पर्य यह है कि भगवान चित्त सूर्य है, उनमें समस्त चित्त गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त जीवों में इनमें से कुछ गुण बिंदु बिंदु मात्रा में रहते ही हैं, तथापि भक्ति शक्ति के द्वारा इन गुणों को समृद्ध किया जा सकता है। तो जो गुण थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिले हैं, यदि आप भक्ति करोगे तो ये गुण और भी समृद्ध होते चले जाएंगे। आज का अंतिम श्लोक। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा से नारद ने कहा, नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीत मायोरुगुणाः सर्गादवगुणाः स्वतः। समस्त माइक गुण असंपूर्ण तथा दोषयुक्त है। माया यानी सत रजोतम से। तो जितने भी जो सात्विक तमोगुण रजोगुण है, चाहे वो दान से संबंधित हो, चाहे वो सत्य भाव से लिया गया है, वो इस भाव से लिया गया कि जो भी मैं दान दे रहा हूँ मेरा नाम हो जाए, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। प्रतिष्ठा कामी नरकगामी। तो माया के 3 गुण, और वो चुप रहा है, इसलिए चुप रह रहा है क्योंकि अभी तो मैं दिखा देता हूँ, चुप हूँ, बाद में इसको दिखाता हूँ, क्या बदला लेता हूँ। अभी तो सब लोग बैठे ना, मैं दिखाता हूँ, सब लोग अरे भाई वो तो चुप बैठा था। ये सब माइक गुण है। तो समस्त माइक गुण असंपूर्ण है और दोषमय है। भगवान नारायण में यह सारा विश्व अधिष्ठित है, स्थापित है। यद्यपि वे इस प्राकृत जगत के सृष्टि कार्य में माया के बहुत से गुणों में प्रकाशित होकर, अर्थात इन्हें ग्रहण करके सृष्टि करते हैं। हम देखते हैं कि भगवान प्राकृत जगत की सृष्टि करने में तो भगवान को माया का आश्रय लेना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं, अपने को 3 रूपों में प्रकट कर देते हैं, और तीनों सत्य गुण, तमोगुण, रजोगुण। ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि ऐसी चल पड़े, मन से संकल्प कर लूं, कोई उन सृष्टि करने को तैयार ही नहीं हुआ। अब भगवान की आज्ञा का पालन कैसे हो? ब्रह्मा ही सारे जीव इनको जन्म देना है, मैं क्या करूं? जिसको मैं पैदा करता हूँ वो यहाँ से भाग जाता है। ऋषियों को मैं किया, 10 ऋषि मैंने पैदा करे, वो बग गए सब। सरंग कुमारी तो 5 वर्ष से ज्यादा होना भी नहीं चाहते हैं। नारद जी को भी मैं पैदा, ये भी कोई भी मेरी सुनता ही नहीं है। दक्ष है, दक्ष प्रजापति, ये तब भी मेरी बात मानता है। इसी के कारण ये सारा संसार भर गया है। इसकी एक बेटी है प्रसूति, इसलिए जच्चा खाना का नाम एक प्रसूति ग्रह होता है, उसी के नाम से। तो कोई तैयार ही नहीं होता था। तो रजोगुण, तो फिर कौन आया? शत्रुपा आ गई और मनु आ गए। तो इन्होंने आकर के जो सृष्टि पैदा करी, तो वो आकर के सबसे पहले आप भागवत पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी के साथ ही कुकृत्य करने लगे। तो उसके बाद फिर ये सृष्टि चल पड़ी। तो भगवान ने क्या किया कि भैया ये सृष्टि मुझे चलानी है, तो कितने वर्ष रखोगे? मनुष्य लोक में 100 वर्ष जीवाऊंगा ज्यादा से ज्यादा। और ये बीमारी लग गई, ये सब हो गया, तो जो जिसका कर्म है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छा, तो ये माना जाए कि जो बहुत बीमार है उसने कुकर्म किए, हाँ, कोई दो राय नहीं। रोग शोक जो इसमें देखे जा रहे हैं ये इसके कर्मों के कारण, जी हाँ बिल्कुल। तो इसको जो दुख दारिद्र्य वो क्यों आया? कर्म। अब क्या होगा? अब मैं सब मिटा दूंगा। क्यों? मेरी भक्ति कर रहा है ना, मेरा नाम लिया, इसने मेरा सब कुछ किया। तो इस तरह से भगवान ने सृष्टि कराई ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा सबके मन में काम भाव पैदा करते हैं। प्रारंभ से ही स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष के प्रति स्त्री आकर्षित रही है, और यह सृष्टि चल रही है। लेकिन यहाँ पर यदि ये भाव रखा जाए
कि मात्र संतान उत्पत्ति के लिए ही साथ किया जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन भोग की दृष्टि से भगवान दुखी होते हैं और वो अपने कर्म दोष बनाता है। इसके प्रकार से फिर भगवान स्थिति करते हैं, क्या करते हैं कि जो जड़ माया ने ये सब जड़ जगत बना दिया, इसको भगवान नदियों को, पर्वत को, इन सब की रक्षा करते हैं। भगवान बराबर रक्षा करते हैं। कहीं पर चाइना से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आती है, हिमालय पर्वत बना दिया, कहीं पर विंध्याचल बना दिया, कहीं पर नदी बना दिए, सरोवर बना दिए, पर्वत बना दिए, धनवंतरी बन करके औषधियां बना दी, बहुत कुछ कर दिया भगवान ने। और भोजपत्र बनाए जिस पर सबसे पहले महाभारत, वेद इत्यादि लिखे गए, रामायण लिखे गए। सब व्यवस्था भी भगवान की, सब रक्षण का काम कौन कर रहे हैं? विष्णु कर रहे हैं। भैया तू यज्ञ कर, नाम जप कर, यज्ञ कर, ये सब कुछ हो जाएगा। और संघार क्या करेगा? आंखें काम नहीं कर रही, बाल पक गए, दांतों से खाया नहीं जाता, तो इससे अच्छा नया शरीर ले, चल मर जा, नया शरीर ले ले, इस शरीर को छोड़ दे, नया शरीर ले ले। वांसांसी जीर्णानि यथा विहार, पुराने शरीर को छोड़ करके जैसे नया शरीर कपड़े छोड़ करके नया कपड़ा धारण किया जाता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर। तो ये मरना जीना भी कुछ नहीं है। तो ये भगवान ने सृष्टिकार में माया के बहुत से गुणों में भगवान ने प्रकाशित होकर, अर्थात उन्हें ग्रहण करके सृष्टि करते हैं, तथापि वास्तव में वे स्वयं इन गुणों से रहित है, करवाते हैं, करते नहीं है। अर्थात वास्तव में अप्राकृत अनंत गुणों से सुशोभित है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। जी हाँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? जरूर। अभी शुरू में आपने जो कथा में पहले बताया कि अपराध होते हैं, तो किसी के अपराधों के बाद है तो उसकी सारी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो वो प्रश्न मेरा ऐसा है कि एक प्रभु जी कथा कर रहे थे, तो कथा खत्म हो गई। जब मतलब भागवत गीता जी का प्रवचन दे रहे थे तो क्लास थी हमारी, तो जब खत्म उन्होंने एक कहानी सुनाई थी मार्कंडेय ऋषि के। तो जब उसको जो चोर लेके जा रहे थे, तो सामान उन्होंने चोरी की थी, तो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में रख दी थी। तो जब राजा के सिपाही आए थे पकड़ने, तो वो उनको पकड़ के ले गए और मार्कंडेय ऋषि को भी ले गए। तो उन्होंने बताया कि उनको जेल में रख दिया। तो बाद में मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि मैं जेल में रख दिया, तो कहते मैं जाके ऊपर जमराज से पूछता हूँ। तो जमराज को फिर वो विदुर जी बने। मैंने जब कथा खत्म हो गई, क्लास बिल्कुल खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा जिसको प्रश्न पूछना है पूछ लो। तो मैंने कहा प्रभु जी, मेरे गुरु जी ने बताया था कि मार्कंडेय ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया था। तो वो सूली पर चढ़ने पे वो चोर तो मर गए, मगर मार्कंडेय ऋषि नहीं मरे थे। तो राजा डर गया। उन्होंने क्या राजा को जाके बोला कि ये नहीं मरे हैं, तो आप क्या करें? उनको नीचे उतारा, उनसे क्षमा मांगे। उनके राजा तेरी कोई गलती नहीं। अभी मैं जमराज से जाके पूछता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो मार्कंडेय ऋषि नहीं है, मांडव ऋषि है, और वही बन के विदुर जी बन करके। मांडव ऋषि, हाँ मैं मार्कंडेय बोलती हूँ, मतलब दोनों में मुझे अंतर हो जाता है। तो आपका प्रश्न, आप कहानी तो बता दी, कहानी सब जानते हैं, प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है कि जब प्रश्न मतलब पूछने के बाद मैंने उनको ये कहा कि उनको सूली पे चढ़ाया गया था, जेल में नहीं डाला गया था, तो क्या इससे पूछने से भी मेरी भक्ति नष्ट होती है? अब देखिए जहाँ पर जो बात होती है ना, आप वहीं पर पूछेंगे तो अच्छा है। भक्ति आपने बोला ना, नहीं सुनिए, मैं तो अपनी बात कह रही हूँ, लेकिन जहाँ पे जो कथा हो रही है ना, आप उनसे कहिए कि महाराज मेरा अपराध तो नहीं, यदि मैं ये पूछूं तो पहले आप उनसे पूछिए कि क्या मैं पूछ सकती हूँ, और उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकती है उनसे जरूर। अच्छा, मतलब ऐसा उनसे, मतलब जब पूछना हो तो उनसे पूछो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैं आपसे पूछ रही हूँ तो मेरा कोई अपराध तो नहीं है पूछने से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे हम जो कथा कह रहे हैं वहाँ पर हम दूसरों की चर्चा नहीं करते हैं।
नहीं, दूसरों की चर्चा नहीं, मुझे वो प्रश्न आया तो था, आप इसलिए उनसे मैंने नहीं, कहा आपकी बात सही है, लेकिन आप उनसे पूछेंगी ना तो ज्यादा अच्छा और आपको संतोष भी होगा वहाँ पर। नहीं, अभी तो वो तो खत्म हो गई ना, क्लास होती है सैटरडे। हाँ, तो जब आपकी हो तब, सैटरडे जब नेक्स्ट क्लास हो तब आप उनसे पूछना। हाँ, वो तो खत्म हो गया आपका। ठीक है। बात मैंने यही पूछना था। हाँ, तो इसका मतलब मेरी भक्ति भी डाउन हो रही है, क्योंकि मेरी माला कभी होती कभी नहीं, ज्यादा होती, पहले ज्यादा होती थी, अब आप ज्यादा इस नहीं होती। इस सब का चिंतन कम करके माला पे ध्यान दीजिए, जप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप खुद ही इतने, आपको नाम भी याद नहीं है और ये सब आप कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो ये है कि आप भजन ज्यादा करो। समझ नहीं हो, मैं मांडव ऋषि बोलना था, मार्कंडे बोल रही, मार्कंडे ने तो हाँ बस, देखा हाँ था। ये सबको पता है मार्कंडेय कथा। हाँ, और कोई प्रश्न कोई और पूछ रहा है? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, दीदी मैं अभी स्कंद 1 का 18वां अध्याय कर रही थी, 19वां। उसमें ये आया कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो अवधूत वेश में थे। अवधूत वेश का क्या मतलब होता है दीदी? नंग धड़ंग। अच्छा ठीक है, मेरे को भी लगा था, मैंने कहा आपसे क्लियर कर। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ दीदी जी, जो सहा वर्ड है उसमें आया है मन की पटुता। हाँ, सह बल और ओज। एक मन की पटुता होती है, एक कर्मेंद्र की पटुता होती है, एक ज्ञानेंद्र की पटुता होती है। सह बल ओज सब में होने चाहिए। इसके लिए भगवान से भी प्रार्थना की जाती है कि हमारी कर्मेंद्रिय है, लेकिन कर्म योग है कर्मसु कौशलम, इन कर्मेंद्रियों की पटुता किस में है? जब हम भक्ति करते हैं हर प्रकार से। ज्ञानेंद्रिय की पटुता किस में है? तो सह बल ओज, मन से, कर्म से और इंद्रियों से हम सब प्रकार से भगवान की भक्ति करें। हरे कृष्णा माता जी, मैं एक प्रश्न और पूछ सकती हूँ? आज की कथा से संबंधित है तो पूछिए। नहीं, कथा से नहीं, मुझे ये पूछना है कि मैं फिर इस्कॉन की आपकी कथा सुन सकती हूँ कि नहीं सुन सकती? क्यों, मेरी कथा वो नहीं है जहाँ इस्कॉन में सुनाई जाती है। मेरी कथा भागवत इस्कॉन में नहीं पढ़ाई जाती है। नहीं, भागवत तो पढ़ाते हैं, वो तो अलग भागवत है ना, 12 स्कंद की। तो मैं 12 स्कंद वाली, मेरी भागवत अलग है, वो 12 स्कंद वाली नहीं है। नहीं, आपकी नहीं है 12 स्कंद वाली, आपकी तो मरीची है ना। हाँ, तो ये तो वो उसका आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि उसका सार लिया गया है। ये भागवत का सार वाली है, और जो हमारी भागवत का अनुवाद निकली है वो हमारी अलग है। हमारी भी भागवत है जिसमें से हमारे सब विद्यार्थी कथा करते हैं रोज। वो भागवत है, 4 खंडों में है। तो हमेशा वो महामूर्ख होते हैं जो ये समझते हैं कि ये मठ अलग है, ये इस्कॉन अलग है। उनको पूछो कि गोलोक धाम अलग बना है क्या? वृंदावन सबके लिए अलग है क्या? गोपाल मंदिर सबके लिए अलग है क्या? महामंदिर सबके लिए अलग है क्या? ऐसा क्यों करते हैं? भक्तों से विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, बात मैं रोज सुन सकती हाँ, सुन सकती हूँ ना। हाँ, धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं इधर उधर का नहीं भटकना चाहती, एक ही जगह भटकूं। मुझे तो ये मार्ग बहुत अच्छा लगता है, आपका थोड़ा ऑडिट लगता है। हमें कथाएं जहाँ मिलती है हमें सुनना है। हमारे लिए तो स्वामी महाराज भी उतने ही, जैसे मेरे गुरु जी है, हमारे गुरु जी ने तो कभी नहीं सिखाया कि स्वामी महाराज की कथा नहीं सुनना है, कभी नहीं। तो मेरे गुरुदेव में जो चीज मुझे नहीं सिखाई, मैं कैसे किसी को बोल दूं? इसलिए मैंने, आपने बोला था ना प्रश्न उनसे ही पूछना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, वो उन्होंने जो कथा सुनाई ना, इसके लिए उनको अपराध लगा कि नहीं लगा वो ही बताएंगे ना। हाँ, वही ना। नहीं, मैंने क्या कथा में तो ये लिखा कि सूली पर चढ़ाए, रियल में थोड़ा। हाँ, तो सही बात, तो आपने तो सही बोला कि सूली पे ही चढ़ाया गया था उनको। ये बात तो सही है। कोई जेल वेल नहीं थी उस समय, जेल होती भी नहीं थी। हाँ, मैं जेल तो होती नहीं थी, जेल में कहाँ चले गए? हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। वो चल रही है, उसमें आखिर में बोला गया आस्तिक्य कीर्ति। आस्तिक्य, हाँ, यश कीर्ति माने यश होता है। आस्तिकता, तो भगवान श्री कृष्ण आस्तिक तो है ही, सिंपल है बात। आस्तिकता, कृष्ण की सत्ता नित्य है।
और जीव की सत्ता भी नित्य है। कृष्ण की सत्ता नित्य है और आस्तिक के मतलब जीव का भी अस्तित्व, जीव की सत्ता नित्य है। जी ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। और हरे कृष्णा दी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जी बदान्यता का क्या मतलब होता है? परम बदान्य, महाबदान्य जो उदार है, जिनका जेनरसिटी बहुत दयालु है, अर्थात जैसे कि जगाई मधाई जैसे पापियों का भी जिन्होंने कल्याण कर दिया, ये उदारता है उनकी। चैतन्य महाप्रभु की हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। आपकी महावदन्यता क्या है कि आपने कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। आप जिसका स्पर्श करते हो, जिसके साथ जाते हो, तो सबके हृदय में प्रेम जगा देते हो। ये उनकी महावदन्यता। धन्यवाद दीदी। उदार चरित, महादानी। और कोई प्रश्न? दीदी जो हरे कृष्णा दीदी, ये हाँ। जो मिसचेस्ट हमने किया था कि जैसे भगवान, हाँ, तमो रजोगुण से तो काम करवा लेते हैं और स्वयं भगवान कोई क्रिया नहीं करते। जी भगवान का तो नित्य स्वभाव है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं और किशोरी जी के साथ रास में रहते हैं। उनके जितने भी ये सब हैं देवी देवता, ये सब उनके कार्य किया करते हैं। पर माया से ऐसा लगता है कि भगवान कर रहे हैं। दीदी जैसे मुझे संस्कृत नहीं आती, तो मैं भागवत मतलब पहले खंड से शुरू करना चाहती हूँ, तो मैं हिंदी वाला सारा पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल वही करना चाहिए। आप संस्कृत पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो, आप आराम से हिंदी पढ़ो, उसका आनंद लो। हाँ, मैं मतलब अपने आप को मतलब एक तरह से आपकी कृपा भी बनी रहेगी और ये मैं पढ़ती रहूंगी। हाँ बिल्कुल, हम तो बार बार पढ़ते हैं कभी हमेशा संस्कृत का पढ़ते हैं ऐसा तो नहीं है, हिंदी का भी पढ़ते हैं। कभी मुझे थोड़ी संस्कृत आती है, मैंने संस्कृत से आचार्य डिग्री की, MA किया है, तो मुझे थोड़ी आती है। गलत शब्द ना पढ़ लूं। हाँ। कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, परंतु कभी कभी खूब आनंद में डूबी रहो तो गोपी गीत पढ़ा करो कभी कभी, है ना। कभी एक दो ऐसी, हाँ अच्छा लगता है। हाँ, उसको पढ़ा करो। कभी आराम से, अभी शाम को प्रसाद वसाद सब हो गया। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया कि एक प्रथा चला दे रहे हैं कि शाम को सूर्यास्त के बाद मत खाओ। मैं तो कहती हूँ पुराना समय वापस आ गया, सूर्यास्त के बाद मतलब अब भगवान का समय, आराम से। और भैया तुम नहीं खा रहे तो खा के रख दो, बस बना के रख दो। दीदी मुझे तो आपकी इतनी रटना लग गई है ना कि कल मैं वहाँ क्रिया बैठी हुई थी, मैंने फोन खोला और मैं आपकी कथा लगा के सुनने लगी। इतने में मेरा नाम आया उषा, बोला मैं एकदम फोन बंद किया। मैंने कहेंगी क्या कर रही, कि मैंने घर में आके आपकी कथा सुनी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ 22वां श्लोक में जो आपने बताया, अवरोध स्वरूप जीव की शुद्ध स्मृति अर्थात वास्तविक परमार्थ स्मृति। दीदी जो स्मृतियां हैं वो वास्तविक मतलब भगवान की स्मृतियां को ही हमें वास्तविक स्मृति रखना, हाँ वास्तविक। और जो ये सांसारिक ये अवरोध है, ये अवरोध, ये अवरोध है, सब सही है। ठीक है। कोई और प्रश्न नहीं हो तो फिर आज जो कथा कह रहे हैं सुधा। जी दीदी एक चीज हमने तृतीय ग्रंथ में पढ़ा था, कल क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आया था कि पुरुष कितने प्रकार के हैं। तो पुरुष हाँ। 2 प्रकार के हैं, ईश्वर रूप पुरुष चित्त शक्ति अधिष्ठित और जीव रूप पुरुष जीव शक्ति पर। जीव रूप पुरुष तो ठीक हो गया, मतलब हम जो कि भगवान की तटस्था शक्ति से निकले, शक्ति परिणामवाद हो गया। जब हम ईश्वर रूप पुरुष चित्त शक्ति अधिष्ठित कहेंगे तो वो मुक्त पुरुष के लिए बोलते हैं या स्वयं भगवान? नहीं, स्वयं भगवान जीव, भगवान। हाँ, और मुक्त और बद्ध दोनों ही जीव में आएंगे। हाँ जी, जीव के 2 प्रकार है, मुक्त जीव भी और बद्ध जीव भी। तो एक पुरुष ईश्वर है और जीव 2 प्रकार के हैं,
हमेशा ध्यान रखें। तो जो हमारा 10 मूल तत्व है ना, उसमें क्या है, जी कौन सा तत्व है कि जीव भगवान का विभिन्न अंश है, जीव बद्ध भी होते हैं और जीव मुक्त भी होते हैं। मुक्त भी है। हाँ जी, ठीक है। आज दीदी, आज अनुराधा खंडेलवाल दीदी कथा करेंगी और उनका टॉपिक है प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। अनुराधा दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, आप बोलिए। दीदी कौन से खंड में है? हरे कृष्णा, सबको जन्म प्रांगे द्वितीय खंड का स्कंद 5 से 9 वाला है। 5 से 9 में कौन सा स्कंद है? प्रहलाद जी का तो हमेशा 7वां स्कंद रहेगा। 7वें स्कंद का स्कंद में 6ठा अध्याय 7वां अध्याय में है। तो आप सुना रही हैं कि प्रहलाद जी ने असुर बच्चों को क्या उपदेश दिए। जी हाँ, हम सब ध्यान रखें कि हम सब असुर ही हैं एक तरह से। जो लोग भी माया के जाल में फंसकर भोग बुद्धि है जिनकी भी भोग बुद्धि है, सब असुर हैं। और आप लोगों को ये बता दें कि प्रभुपाद जी ने लगभग 108 बार इन उपदेशों को सुनाया है, देश में विदेश में। तो ये जो उपदेश है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। अनुराधा जी, आप सुनाइए। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। अज्ञान अध्याय बता दीजिए प्लीज। अभी बताती हूँ। अज्ञान से निरांजन से ज्ञानांजन चला गया। खोल लेंगी ना, ये पहले बता दीजिए ना। 7वां स्कंद है, 6ठा अध्याय। 7वां स्कंद यानी दूसरा जो भाग, एक तो 1 से 4 भाग है ना, और दूसरा 5 से 9 है। 5 से 9 में जो 7वां स्कंद है उसका 6ठा अध्याय। पेज नंबर बोलना अनुराधा जी। 571 दूसरे खंड का। दूसरे खंड का 6ठा 7वां 2 अध्याय में से आज दिया गया है। सबसे पहले मैंने लीला पर विष्णु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर से भक्ति वेदांत चिन्नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर अपनी शिक्षा गुरु श्री मधु दीदी भगवत आचार्य मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम। एक दिन आचार्य गण गृहस्थी के काम काज के कारण घर चले गए। कौन है आचार्य? इसी नाम बोलो। शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य नहीं पढ़ाते थे। शुक्राचार्य के 2 बेटे थे। हाँ, उनके 2 चंडामर्क। हाँ। इसी बीच बालकों ने खेलने के लिए प्रहलाद जी को पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उन्होंने सभी बालकों के साथ मधुर वचनों में वार्तालाप किया और हंसते हंसते इस संसार का अंत क्या है इस विषय पर उपदेश करने लगे। अभी इन बालकों का अंतकरण सुख दुख रूपी द्वंद्वों में आसक्त व्यक्तियों के उपदेशों से दूषित नहीं हुआ था और प्रहलाद के प्रति उनकी गौरव बुद्धि भी थी। वे खेल कूद को छोड़कर के उनके चारों ओर बैठ गए और एक तक देखने लगे। तब प्रहलाद ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति को मनुष्य जन्म प्राप्त करके बाल्य अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ और क्षण स्थायी है और क्षण स्थायी होने पर भी इसकी विशेषता यह है कि क्षणकाल भक्ति करने से ही परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की सेवा करना ही कर्तव्य है, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के प्रियतम आत्मा ईश्वर और सुहृद है। हे दैत्यपाल को, प्राणियों का शरीर से संपर्क होने के कारण इंद्रिय और विषयों जो सुख दुख है वे पूर्व कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार बिना प्रयास के भी किसी भी योनि में, चाहे पशु की योनि हो, उसी प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार की बिना यत्न के दुख भोग प्राप्त होते हैं। अतः 1 मिनट, बिना यत्न के जैसे दुख आते हैं वैसे बिना यत्न के सुख भी आ जाते हैं। तो मनुष्य को सुख प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रहलाद जी असुर बालकों को कह रहे हैं। और असुर बालकों की जो इन्होंने बताया कि गौरव बुद्धि है, इसलिए गौरव बुद्धि है कि एक तो वो राजा का बेटा है, उनके साथ पढ़ते हैं और हमेशा शांत गंभीर रहते हैं,
इतना खेलकूद नहीं करते, इसलिए सब बच्चे उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अतः सुख प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। इन प्रयासों से मात्र आयु एवं शक्ति का क्षय ही होता है। विवेकी पुरुष कष्टों से घबराते नहीं हैं। यह मनुष्य शरीर रोग ग्रस्त होकर काल के काल में नहीं चला जाता, उससे पहले ही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। इनकी इंद्रियां संयत नहीं है। उनकी आयु तो आदि 50 वर्ष रह जाती है, क्योंकि वे निद्रा रूपी तमोगुण से ग्रस्त होकर रात्रि में 12 घंटे चुपचाप सोए रहते हैं। बाल्यकाल में मनुष्य मुग्ध अवस्था में रहता है, इसी में 10 वर्ष निकल जाते हैं, और कुमार अवस्था 10 वर्ष खेलने कूदने में चले जाते हैं। इस प्रकार से 100 वर्ष की आयु में से 20 वर्ष ऐसे ही निकल जाते हैं, और शरीर में जब बुढ़ापा आ जाता है और संसार के कार्य कुछ भी नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से जीवन के अंतिम 20 वर्ष भी ऐसे ही चले जाते हैं। रही बीच की आयु 10 वर्ष, उसमें बहुत सी कामनाएं हैं, वे कभी भी पूरी नहीं होती हैं, और घर द्वार के प्रति इतनी आसक्ति होती है कि मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता है। हे दैत्य बालकों, ज्ञान रहित और भगवत विमुख कोई भी व्यक्ति कभी भी स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता। इस प्रकार के व्यक्ति काम लंपट होकर स्त्रियों के हाथ के खिलौने मात्र बनकर रह जाते हैं, पुत्र और नातियों से घिरे रहते हैं। इसलिए इनका दूर से ही परित्याग कर दो और आदिदेव श्री नारायण की शरण में आ जाओ। हे दैत्य बच्चों, तुम सब वही करो जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सभी प्राणियों में भगवान विराजमान है, इसलिए सभी पर दया करो और सभी से मित्रता करो। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग कहा गया है। आत्म विद्या, कर्म विद्या, तर्क, दंड नीति और कृषि आदि सभी वेद प्रतिपाल तुलनात्मक विषय हैं। मैं इनको नश्वर और निरर्थक मानता हूँ। पहले नर ऋषि के सखा भगवान नारायण ने ऋषि ने इस दुर्लभ और एवं अमल ज्ञान को देवर्षि नारद को दिया था, जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, जो भगवान के अतिरिक्त किसी भी कामना से रहित है। यह ज्ञान केवल उत्तम एवं शुद्ध व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह भागवत धर्म अति विशुद्ध, हिंसा आदि से रहित, विज्ञान से युक्त एवं भगवान को संतुष्ट करने वाला है। मैंने इसे सबसे पहले भगवान का सदैव दर्शन करने योग्य श्री नारद मुनि से सुना था। दैत्य बालकों ने कहा, हे प्रहलाद, ना तो तुम और ना ही हम लोग गुरु शुक्राचार्य के दोनों पुत्र संड और अमर के अतिरिक्त और किसी के शिक्षा के रूप में जानते हैं, और तुम तो अंतपुर में रहने वाले हो। इन दोनों के हाथों से मुक्त होकर और किसी गुरु के पास जाना कुछ असंभव सा जान लगता है। यदि विश्वास के योग्य कोई कारण हो तो हमारा इस संशय को दूर करो। देवर्षि नारद ने कहा, हे दुष्टन, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो महाभागवत प्रहलाद ने मेरे द्वारा कहे हुए वचनों का स्मरण किया और उनसे कहा। प्रहलाद ने कहा, साथियों, जब मेरे पिता हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए, तब इंद्रादिक देवताओं ने दानवों का दमन करने के लिए युद्ध का घोर प्रयास आरंभ कर दिया। अहो, सर्प को जिस प्रकार छोटी छोटी चींटियां खा जाती हैं, उसी प्रकार समस्त लोगों को कष्ट देने वाले पापी हिरण्यकश्यप को उसके पाप ने ही विनष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। असुर सेनापतियों को जब इंद्रादिक देवताओं के विराट आयोजन का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा, और जब देवता लोग उन्हें मारने लगे तो वे चारों ओर भागने लगे। वे अपने प्राणों की रक्षा में वे इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र, पशु, घर का सामान की ओर पलट करके भी नहीं देखा। इसके पश्चात विजयी देवताओं ने मेरे पिता का सर्वस्व अपहरण कर राजमहल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया।
और इंद्र ने मेरी माता कयादु को बंदी बना लिया। इंद्र जब कुकरी पक्षी की भांति वैसे कांपती रोती बिलखती मेरी माता को ले जा रहे थे, तभी मार्ग में देवर्षि नारद मिल गए और मेरी माता को देखकर देवर्षि नारद ने कहा, हे सुपते, इस अपराध स्त्री को इस प्रकार बलपूर्वक ले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस स्वादी पर स्त्री को छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इस दानव पत्नी के गर्भ में हिरण्यकश्यप का वीर्य पनप रहा है। जब यह प्रसव नहीं हो जाता तब तक यह मेरे घर कारागार में रहेगी और बालक उत्पन्न हो जाने पर मैं उसे मार के इसे छोड़ दूंगा। नारद ऋषि ने कहा, इसके गर्भ में जो शिशु है वह महाभागवत और महाप्रभावशाली है। वह भगवान का भी अनंत देव का परम प्रिय सेवक है, अतः इसे तुम मान नहीं सकोगे। श्री नारद जी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और मेरी माता की प्रदक्षिणा की और स्वर्ग में चले गए। श्री नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए और आश्वासन देते हुए कहा, बेटी, जब तक तुम्हारा पति लौटकर नहीं आता तब तक तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मेरी माता ने कहा, जो आज्ञा। और जब तक दैत्यराज तपस्या करके नहीं लौटा तब तक मेरी माँ मुनि के आश्रम में ही रही। देवर्षि ऋषि ने मुझे लक्ष्य करके सेवा में रख मेरी माता को गर्भ के मंगल एवं इच्छा अनुसार प्रसव का वरदान दिया और उन्होंने हिंसा आदि भौतिक कलमश रहित भागवत गढ़ समस्त विशुद्ध धर्म तत्व का ज्ञान एवं भागवत धर्म का रहस्य भक्ति योग इन दोनों का उपदेश दिया। बहुत समय हो जाने के कारण और स्त्री होने के कारण मेरी माता का उपदेश उन उपदेशों को भूल गई, किंतु देवर्षि के विशेष अनुग्रह के कारण मुझे आज तक उन समस्त उपदेशों का स्मरण है। इस प्रकार ईश्वर मूर्ति काल के प्रेरणा से वृक्षों में फल लगते, टहलते, फटते, पकते और क्षीण होते हुए और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार देह में भी जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश के 6 भाग विकार काल क्रम में देखे जाते हैं, किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होते हैं। वृद्धि बुद्धि भी तीन वृत्तियां हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वे ही सबके अध्यक्ष, सबके नियंता परम पुरुष परमात्मा है। बुद्धि के गुणों और कर्मों के द्वारा ही पापियों प्राणियों का जन्म मरण प्रवाह रूपी संसार बंधन होता है। पुरुष के स्वप्न के समान यह संसार मिथ्या और अज्ञान मूलक है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से वर्तमान है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या इन 6 विकारों को जीतकर भगवान वासुदेव के चरण बिंदों की भक्ति करता है, उसे प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। यह संसार चक्र के समान परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति केवल एक बार भी भगवान वासुदेव का आश्रय ग्रहण कर लेता है उसका संसार चक्र नष्ट हो जाता है। भगवान श्री हरि हृदय में आकाश के समान वर्तमान है। वे ही सबके आत्मा के प्रिय बंधु हैं। मनुष्य का धन, पत्नी, पुत्र आदि, घर, भूमि, हाथी, घोड़े और पशु, ऐश्वर्य, अर्थ ये सभी क्षण भंगुर हैं। तब ये क्षण स्थायी वस्तुएं भला मनुष्य का क्या प्रिय कर सकती है? अतः तुम लोग भक्तों के चरण कमलों, चरण चिन्हों का आश्रय लेकर किसी भी प्रकार से कामना मत करो। पूर्ण रूप से निष्काम होकर निर्पेक्ष एवं सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की उपासना करो, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है। जिस प्रकार से ये लौकिक पदार्थ नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोग भी नाशवान और एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध नहीं है। परम शुद्ध तो एकमात्र परमात्मा है, जिनमें आज तक कोई भी दोष किसी के द्वारा देखा अथवा सुना नहीं गया। अतः तुम लोग स्वरूप सिद्धि के लिए उन्हीं परमात्मा श्री हरि की सेवा करो। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के द्वारा भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया सियान कुत्तों का भोजन और नाशवान है। वह कभी मिल जाता है और वह कभी बिछुड़ जाता है।
जब इस शरीर की यह दशा है, इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन संपत्ति, राज्य खजाना, हाथी घोड़े और तो कहने औरों की तो बात ही क्या, ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है, उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए समस्त प्राणियों को अपने समान समझकर सब शक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से ही दैत्य, यक्ष, राक्षस और बहुत से पापी जीव भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में भगवान श्री गोविंद में एकांत की भक्ति, यही मनुष्यों का परम पुरुषार्थ है और यही समस्त शास्त्रों का प्रतिपाद विषय है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण करना प्रणाम दीदी। सभी लोग है ना ध्यान रखे, सब युधिष्ठिर बोलते हैं, युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है, सभी लोग बोल रहे हैं। युधिष्ठिर, हाँ, शार्ट पे छोटी की मात्रा है। इसका विग्रह ऐसा होता है, युद्ध में जो स्थिर है, अर्थात युद्ध में जिनकी बुद्धि शांत रहती है, उनको युधिष्ठिर कहा जाता है। तो युधिष्ठिर तुम लोग सब बोलते हो। हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो हमें सबको भगवान का भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा कि उम्र का बताया, उन्होंने इसमें उम्र की विशेष बात बताई कि आधी उम्र तो हमारी सोने में चली जाती है, तो यहाँ के काम में चली जाती है, बहुत ही कम समय हमारे हाथ में होता है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि माताओं बहनों को काम बहुत होता है, तो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से बहुत काम करो, पर हाथ से काम करते करते गोविंद दामोदर माधवेति या महामंत्र हरे कृष्ण ये नहीं छूटना चाहिए। हृदय में जप की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक है, कल कौन बोलेगा सुधा? कल दीदी राधिका दीदी बोलेंगी, राधिका दासी दीदी, मत्स्य अवतार। राधिका दासी किस विषय में बोलेंगे? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, ठीक है। कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए दीदी, शायद वो आपसे बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा दीदी बोलिए प्लीज। हाँ हरे कृष्णा दीदी, मैं पूछ रही ययाति का वो हो गया क्या? ये जाति का चरित्र हो गया क्या? ययाति का चरित्र हो गया? ययाति का हुआ नहीं है, पर उसको ज्योति दीदी कर रही थी तैयारी। अच्छा ठीक। आपने जितने भी हैंड रेज किए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। जैसे 22 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, तो नरसिंह भगवान की कथा मैं तैयार कर लूं क्या? 22 तारीख को, अच्छा बार क्या है? शायद बुधवार होगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ जी, बुधवार है, वेडनेसडे है। कितने लोग निर्जल रख रहे हैं? तो उस दिन मैं कथा सुनूंगी, बोलूंगी नहीं, क्योंकि बोलने के बाद पानी पीना पड़ता है। बोलने के बाद पानी पीना पड़ता है। दीदी उनके अभिषेक होने तक प्रयास करूंगी मैं निर्जला रखने का। हाँ, अभी से 7 बजे तो हो ही जाता है, 6:30 7 तक तो हमें करना चाहिए। दीदी नहीं हो पाता है, गर्मी इतनी है दीदी, पता नहीं इच्छा की कमी है। आप बस खाओगे तो हो जाएगा। हाँ आप कर लीजिए, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलता एकदम। देखो 1-2 बजे प्यास लगेगी बहुत, तब उस समय हरे कृष्णा आधा घंटा जी घबराएगा, तब वो निकल गया ना, उसके बाद फिर हाँ वो भी है कि आपको घर में काम बहुत रहेगा, संभालना भी पड़ता है भैया को, और प्रसाद तो है ही, तो अनुकल्प करो, शिकंजी ये सब पी लो, कोई बात नहीं है। मेडिसिन खाने होते ना, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के लिए करना पड़ता है। ठीक है दीदी, एक प्रश्न और था मेरा दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, जैसे आप कह रहे थे जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। लेकिन जैसे जब हम सो जाते हैं तो अगर गहरी नींद आई, तो आपने एक दिन बताया था कि इसका मतलब तमोगुण की प्रधानता रही। बिल्कुल।
तो दीदी इसका मतलब हमें गहरी नींद नहीं आनी चाहिए क्या? ये प्रश्न नहीं, मेरे दिमाग में ये घूम रहा है। स्वाभाविक है। ये जो भगवान ने 4 अवस्थाएं बताई है ना, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे कि हम सो गए गहरी नींद में, सुषुप्ति में सो गए, लेकिन हम उठ गए तो वापस वो ये संसार है। ये तो समाधिगत अवस्था में हो जाता है ना, तो उसको हमेशा भगवान का ही दर्शन होता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जगते सोते उठते बैठते, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तो वो 1.5 घंटे ही सोते थे, तो वो तमोगुण में कभी नहीं जाएंगे। वो सोएंगे, उस समय में भी भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, उनका दर्शन कर रहे होते हैं। भगवान गोसाई महाराज, हमको लगता था वो सो रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी पुकारते थे, अरे वो छाता कहाँ चला गया, नवद्वीप में बारिश हो रही है मणिकांचन घाट पे, मैं प्रभुपाद जी को लेकर जा रहा हूँ। तो इन लोगों का सोना सुषुप्ति तुरीय अवस्था का होता है, और हम लोगों का सोना हम जैसों का तमोगुण ही रहेगा। हाँ, मतलब हाँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आशा है हो जाएगा। ठीक है। दीदी इसमें एक नेत्री गुण्य परम पुरुष भगवान श्री विष्णु से हाथ निवेदन करना ही यथार्थ सत्य है। तो दीदी ये नेत्री गुण्य का क्या? नेस्त्रे नहीं होगा, नेस्त्रे नहीं होगा, या तो नेष्कर्म होगा या कुछ और शब्द होगा। तुम व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, नेस्त्रे नहीं होगा। ठीक है दीदी। या तो तीनों गुणों से रहित होगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो नेस्त्र हो सकता है वहाँ। 3 गुणों से रहित भगवान, उनके भक्ति तुरीय अवस्था में रहते हैं। आज मैं करूँगी कीर्तन बोलूं। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, ये दीदी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, अनीता दीदी, गुरिंदर दीदी, कुछ बोलना है आपको, वरना फिर भजन शुरू हो जाएगा। हाँ। आपको बोलना है, पूछना है दीदी से, पूछ लीजिए। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, दंडवत प्रणाम दंडवत। दीदी। आज ही मैंने चारों खंड मंगा ली हूँ, चारों खंड मंगा ली शुरू के बाद से। और आप मुझे भी कोई टॉपिक दे दीजिए, मैं भी तैयार करूँगी। चारू क्या? चारों खंड मंगा लिए। चारों खंड मंगा लिए। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। उनका खूब स्वागत करो, फूल माला लगाओ, हल्का सा चंदन लगाओ, बढ़िया एक कपड़े में अच्छे से बांध के रखो एकदम। इसको बस्ता कहते हैं, यानी कि वस्त्र से आविष्ट, उसको एकदम वो भगवान है। तो जब ठाकुर जी को प्रसाद है तो उनको भी देना। तो आप एक टॉपिक ले सकते हो। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। 6वां स्कंद, 7वां स्कंद, 8वां स्कंद, महाराज अम्बरीश की कथा। 8वें स्कंद की कौन कौन सी? 8वें स्कंद में बहुत सारी कथाएं हैं। तो इसमें हाँ जी। आठवें स्कंद में सुधा जरा देखो तो 8वें स्कंद का शुरू के अध्याय पढ़ो, तो उसमें इंडेक्स में पढ़ो। दीदी वो है गजेंद्र का है। हाँ, गजेंद्र, वो तो महाराज अम्बरीश का है, समुद्र मंथन का है, मोहिनी अवतार है। मोहिनी अवतार तो भी बताया उन्होंने, इंदु जी ने। हाँ, और बलि राजा का है। तो आप वहाँ पे पढ़ लो कि जो ये पढ़ लो समुद्र मंथन में, जब देवतागण भगवान के पास गए हैं तो भगवान और देवताओं में क्या वार्तालाप हुआ है। ठीक है दीदी। समुद्र मंथन की तैयारियां, ठीक है। और वो भी बता सकती हो कि समुद्र मंथन से कौन कौन से रत्न निकले। ठीक है दीदी। समुद्र मंथन और उससे निकलने वाले रत्नों का वर्णन। ठीक है। हाँ, ठीक है। दीदी नरसिंह देव की जो कथा होगी दीदी, ये 7वें स्कंद में ही होगी ना? हाँ, ये उन्होंने 6वां अध्याय 7वां अध्याय पढ़ा ना, इसके बाद 8वें अध्याय में और अत्याचार करेगा उनके ऊपर हिरण्यकशिपु। 9वें। हाँ, तब जाकर के भगवान प्रकट होंगे, और प्रकट होने के बाद कहते तो ये है कि भगवान मात्र 15 मिनट रहे, लेकिन इस समय सभी आ गए, विद्यागण, किन्नरगण, देवतागण, शंकर, सब लोग आगे स्तुति की है सबने। तो आप हाँ नरसिंह अवतार का प्राकट्य तक ले सकती है। हाँ, ठीक है। हाँ, करो। आपने हैंड रेज किया हुआ, गुरिंदर दीदी बोलिए। फिर कीर्तन शुरू हो रहा है, करिए जिसने कीर्तन करना है दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। मैं करी कीर्तन। हाँ, एक सेकंड दीदी। दीदी वो परशुराम का हो गया क्या दीदी? शर्मिला कोई बता दो कोई सा परशुराम का। परशुराम का चरित्र। परशुराम तो भगवान श्री राम के समय में आते हैं,
और अलग से तो कुछ नहीं है उनका वहाँ पे। हाँ उधर, हाँ राइट, वहाँ पे ले सकते हैं जहाँ पे उनके जो जमदग्नि ऋषि है ना, हाँ तो अपनी हाँ अपनी पत्नी को आदेश दे दे रेणुका जी को कि जाओ हाँ। जा करके जल ले आओ, लेकिन वहाँ पर हाँ। वो बहक जाती हैं। वहाँ पर 2 गंधर्वों को देखती हैं उनकी क्रीड़ा देख करके। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि अपने बेटों से कहते हैं कि इसको मार डालो माँ को। हाँ वो ले सकती हैं इस चीज को, हाँ ले सकती हैं। तो दीदी वो सुधा दीजिए, किसी ने लिया है? नहीं वो नहीं लिया किसी ने। हाँ तो दीदी मेरा नहीं है, मेरा नाम मतलब ना शर्मिला का नाम है, जो पहली बार करेगी। ठीक है दीदी, अभी नहीं लिया। तो ये शर्मिला हमारे ग्रुप में है? हाँ। किस नाम से है? किस नाम से है? ज्वाइन करती है वो राधे राधे के नाम से शायद। अच्छा अच्छा, राधे राधे नाम से है। राधे गोविंद के नाम से, राधे गोविंद के। राधे गोविंद, ठीक है दीदी, ठीक। हरे कृष्ण। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। दीदी मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुधा दीदी के पास मेरा एड्रेस है, प्लीज मुझे भी कंफर्म कर दीजिए। गुरिंदर दीदी क्या बोला आपने, समझ नहीं आया? हरे कृष्णा दीदी, क्योंकि मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे भी आप प्लीज जल्द सेंड कर दीजिए। और मेरा एड्रेस आपके पास है, वो निशा दीदी ने आपको सेंड किया था कुछ दिनों पहले। दीदी मैं आपको जनकपुरी मठ का कांटेक्ट नंबर भेज दूंगी। वहाँ पे जो प्रभु जी हैं, श्रीपद आदेश्याम प्रभु जी, वो भेज रहे हैं सबको ग्रंथ। मैं सबको उन्हीं का नंबर दे रही हूँ और सबको ग्रंथ पहुँच रहे हैं। जिन दीदी ने अभी कहा कि वो उनको 4 खंड मिल गए, उन्होंने भी वहीं से मंगाया है। और भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने वो नंबर दिए प्रभु जी के। मैं आपको भी दूंगी, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। नंबर तो मुझे निशा दीदी ने दिया था कल, लेकिन मुझे लगा शायद आप ही कहती होंगी तभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग डायरेक्ट बात करिए, डायरेक्ट बात करिए। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खत्म करेंगे। गौरांगो बोलिते हरे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बलिनी, আর পাবিনি পঞ্চমে করুণা হইরে, সংসার বাসনা মোর সবে তুচ্ছ ছাড়িয়া তবে সুস্থ হবে মন, তবে হামহের শ্রীবৃন্দাবন। রূপের রঘুনাথ পদে পদে কবে রঘুনাথ পদে রহু মোর আশা, প্রার্থনা করে সদা নরতন দাস। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, হরি হরি বলিতে নয়নে ভাবিনি। জয় নরোত্তম ঠাকুর, জয় নরোত্তম ঠাকুর, নরোত্তম ঠাকুর, জয় নরোত্তম ঠাকুর। हरे कृष्णा। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।